हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगेन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की। बट आज हम पीएचडी नोटिफिकेशन नहीं, आज हम बात करेंगे इनकी तरफ से आए हुए टीचिंग पोजीशंस या टीचिंग रिक्रूटमेंट से रिलेटेड नोटिफिकेशन की। तो बेसिकली टीचिंग पोजीशंस हैं, राइट। सो आप में से जो भी इंटरेस्टेड हो आप अप्लाई कर सकते हैं। उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन इन्होंने प्रोवाइड की है हम उसे देखेंगे अभी इस वीडियो में। एंड यस, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको इनकी वेबसाइट विजिट करनी होगी। आपको लिंक्स जो भी रिक्वायर्ड हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएंगे। फिलहाल आप इसे ब्राउज़र में टाइप कर सकते हैं एंड यस या लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं, आपकी चॉइस। ठीक है, सो इसके बाद यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको बाकी इन्फॉर्मेशन दिख भी रही होंगी। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे आपको एक रिक्रूटमेंट नोटिस जो न्यूज़पेपर्स में पब्लिश होता है वो भी दिख रहा होगा। इसमें भी कुछ इन्फॉर्मेशन है, जैसे वेरियस वेकेंट टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए रेगुलर बेसिस की पोस्ट हैं, इनके लिए एडवर्टीजमेंट आया हुआ है। लास्ट डेट होगी 29 मार्च, 29 मार्च तक आप चाहें तो अप्लाई कर सकेंगे। और डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट या जो बाकी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे दिख रही हैं, राइट। यहाँ पे है एडवर्टीजमेंट कब आया, तो 11 फेब डेटेड ये एडवर्टीजमेंट है, 11 फेब को आया है एडवर्टीजमेंट। अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो क्लिक हेयर करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इंग्लिश वाली यहाँ है। फिर एडवर्टीजमेंट की जो डिटेल्स हैं, अगर आप डिटेल्स देखना चाहते हैं तो यहाँ पे थर्ड पे क्लिक कर सकते हैं। देन जब आप सारी चीज़ें देख लें, एडवर्टीजमेंट और एलिजिबिलिटी वगैरह, तब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की इस लिंक पे जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या होगी, तो इट विल बी 29 मार्च 2021 रात 12 बजे से पहले तक, राइट। सो अब हम एडवर्टीज़मेंट को ओपन करते हैं और उसको देखते हैं। एंड बिफोर दैट आप में से जिन्होंने भी पीएचडी के लिए अप्लाई किया था, जो भी फॉर्म्स आए थे, तो उसके लिए लेटेस्ट नोटिफिकेशन फ़िलहाल यही है कि प्रोविजनल जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट और बाकी जो कोर्स वर्क की डेट है वो फिर से अनाउंस की जाएगी। क्योंकि इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 15 फेब पहले बताई गई थी कि कोर्स वर्क स्टार्ट होगा, बट येस ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो अभी फ़िलहाल अगर आपने अप्लाई किया है तो डेट्स आएंगी, वेबसाइट आप चेक करते रहिए, राइट। सो हम क्लिक हेयर पे क्लिक करते हैं। सो एडवर्टीजमेंट आपको दिखेगी ऐसे। सो ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड, ठीक है, फॉर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोजीशंस या पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस। तो ये वही है जो न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है नोटिस, अभी हमने देखा। सो ये वही है। और हिंदी वाला अगर आप चाहते हैं तो क्लिक हेयर करके हिंदी वाला भी देख सकते हैं, जो कि ये है। ओके, सो ये भी इंग्लिश ही है, हाँ, ये इसी के नीचे हिंदी भी है, सॉरी। सो सेम चीज़ है, राइट। अब हम डिटेल्स देखते हैं। सो सेम पीडीएफ में आपको नीचे और स्क्रॉल करेंगे तो 9 पेजेस हैं इस पेज में, 9 पेजेस हैं इस पीडीएफ में। यहाँ पे आपको डिटेल्स दिख जाएंगी, ठीक है, कि सब्जेक्ट में कितनी वैकेंट पोजीशंस हैं और कौन सी पोजीशंस हैं। दैट इज़ प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, जो कि यहाँ मेंशन्ड है। सो ये इनमें से कौन सी है, किस कैटेगरी की है, वो भी चीज़ें मेंशन्ड है। तो हम सब्जेक्ट्स देखते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट है तो फिर आप देख लीजिए कि वैकेंसी है या नहीं है। सो जूलॉजी है, देन अप्लाइड एग्रीकल्चर है जिसमें फूड टेक है और एग्री बिजनेस है, बायोकेम है, देन माइक्रोबायोलॉजी है, फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स, देन फार्माकोलॉजी, कंप्यूटेशनल साइंसेज, मैथ्स एंड स्टैट्स, फिजिक्स, बॉटनी, सी, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, जियोग्राफी, जियोलॉजी, साउथ एंड सेंट्रल एशियन स्टडीज़, हिस्ट्री, इकोनॉमिक स्टडीज, सोशोलॉजी, ह्यूमन जेनेटिक्स, हिंदी, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, इंग्लिश, पंजाबी, देन लॉ, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, मास कॉम, फाइन आर्ट्स, साइकोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन एंड एजुकेशन, राइट। सो ये सारी ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, इनसे रिलेटेड जो भी वैकेंसी है। और यहाँ पे फिजिकल रिक्वायरमेंट वगैरह भी मेंशन है और बाकी चीज़ें, तो आप इसे देख लीजिएगा। पहले आपका सब्जेक्ट हो तो बाकी चीज़ें उसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं। यहाँ पे है अगर आप अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है, फॉर डिपार्टमेंट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स और बाकी डिपार्टमेंट्स के लिए भी। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन है, ठीक है, ये है फाइन आर्ट्स के लिए और ये है बाकी पोस्ट के लिए, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आप एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, राइट। अब इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं बाकी जो नोटिफिकेशन है। सो सबसे पहली बात जो लिखी है, डोंट सेंड हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। आपको हार्ड कॉपी रखनी है सिर्फ अपने पास प्रिंट आउट कराकर, और बाकी इनक्लोजर्स भी, ठीक है, बट आपको भेजना कुछ भी नहीं है, प्लीज़ इसे याद रखिएगा। और ऊपर जो फिजिकल रिक्वायरमेंट्स थे उनके लिए जो एब्रीविएशंस थे वो यहाँ पे एक्सटेंड किए हुए हैं, उनका फुल फॉर्म लिखा हुआ है, तो आप इसे देख सकते हैं, राइट। उसके अलावा ये जो ऊपर नोटिफिकेशन है ये एक्चुअली जो पुराने एडवर्टीजमेंट्स थे 19 जनवरी डेटेड, और ये वाला है 22 मई 2019 डेटेड, तो इनसे रिलेटेड है।
अगर आपने पहले अप्लाई किया है तो आप इसे देख लीजिएगा। अब यहाँ एसेंशियल क्वालिफ़िकेशंस हैं फॉर फैकल्टी एडवर्टीज़मेंट, तो आप अकॉर्डिंगली आप इसे भी देख सकते हैं। फूड साइंस के लिए डिफरेंट है, सो यूजुअली मास्टर्स डिग्री होता है और पीएचडी होता है। देन यहाँ पे डिज़ायरेबल अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए क्या है, पीएचडी प्लस नेट होना चाहिए, किसमें नहीं होना चाहिए वो चीज़ें। तो यस, यहाँ पे कुछ एक इम्पॉर्टेंट नोट है उसकी बात करें तो वही है कि अगर आपका सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें नेट या ऐसे टेस्ट नहीं होते हैं, तब जो बाकी टेस्ट होते हैं इन प्लेस ऑफ यूजीसी सीएसआईआर नेट, जैसे यूजुअली होता है कुछ सब्जेक्ट सीएसआईआर नेट में होते हैं, कुछ यूजीसी नेट में होते हैं, कुछ दोनों में नहीं होते। तो अगर ऐसा है जो यूजीसी के टेस्ट में आपका सब्जेक्ट नहीं है, तो आपको रेगुलेटरी बॉडी जैसे आईसीएआर है, एआईसीटीई है, तो इनके द्वारा कंडक्ट कराए हुए किसी न किसी टेस्ट में आपको पार्ट लिया होना चाहिए, या ऐसा कुछ आपने एग्ज़ाम दिया हो और क्वालिफाई किया हो, ठीक है। उसके बाद एपीआई स्कोर से रिलेटेड चीज़ें हैं, क्योंकि ऑब्वियसली असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज़ के लिए एपीआई स्कोर बनता है, राइट। उसके अलावा आपको सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशंस करने हैं, ठीक है, सिर्फ हार्ड कॉपी नहीं भेजनी है, सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सिर्फ आपको अपलोड करने हैं। आपको अप्लाई ऑनलाइन करने की जो ये लिंक है ये भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। 29 मार्च से पहले अप्लाई कर दीजिएगा। और यस, यही नोटिफिकेशन थी। बाकी तो अगर आप अप्लाई करने वाले हैं तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ लीजिएगा। और यस, अगेन यहाँ पे लिखा हुआ है कि डोंट सेंड द हार्ड कॉपी, और अगर आपको कोई भी इशू है तो प्लीज़ आप इन्हें मेल कर सकते हैं recruitment@cup.edu.in पे आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ फॉर्म्स भी दिए हुए हैं इन केस आपको ऐसा कुछ फॉर्म भरना हुआ, ठीक है, जैसे ईडब्ल्यूएस हैं आप, तो आपको इस फॉर्मेट में ये सारे फॉर्म सबमिट करने होंगे। तो यस, ये था वीडियो। इन केस आपका सब्जेक्ट है तो गो फॉर इट, अप्लाई कीजिए, एंड दैट इज़ इट। थैंक यू सो मच।